तारुफ में वो अजीम हस्ती जिसकी पुरवकर शख्सियत और बवकर नजरीन हक और सदक़त की तर्जुमानी करती थीं। ये वो वारिस था जिसे सिर्फ दुनिया की हुक्मरानी नहीं, उसूलों की बका अजीज थी। एक पुरअमन शहर का आखिरी मंजर। उन्हें मालूम था कि यह रुखसती आसानी नहीं, बल्कि एक खतरनाक सफ़र की इब्तिदा है। उन्होंने इक़्तिदार के सामने झुकने से इनकार कर दिया और उसूलों की खातिर अपना गढ़ खोड़ा। एक बड़ी महफिल में उस अजीम रहनुमा का खिताब, उनकी आवाज़ में अज़म था, उनके दलाइल में सच्चाई की ताकत थी। यह वो फैसला था जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। वो मुखलिस चेहरे जो हर हाल में साथ देने के लिए तैयार थे। उनकी आंखों में एहतराम और दिल में तशवीश थी। वो अहद व पैमान जिनके ज़रिए उन्हें कुफा बुलाया गया, वो खतुज्जीन पर वाफ़ा का वादा था। मगर वक्त आने पर वो सब वादे टूट गए और धोखे का जाल बुन दिया गया। मक्का से इराक की तरफ एक तवील और जान जोखों का सफ़र, सहरा की गर्मी, रेगिस्तान की वीरानी और हर कदम पर आने वाली मुश्किलत। आतिश फिशन आसमान के नीचे, बुलंद तीलों पर एक पुरखतार मार्च। ये सफ़र यकीन और कुर्बानी की इंतहा था। हरदे करबो बला पर परहाओ, जहां पनी को भी उन पर हराम कर दिया गया। भूख और प्यास की इंतहा, मगर सब्र और इस्तिकामत का एक लजवल मुजाहिरा जारी रहा। एक तरफ बरही फौज की खौफनाक तैयारी, ज़ीरा बख्तर में मलबूस सिपाहियों की हैबत, दूसरी तरफ सिर्फ हक, वो तन्हा खरा शख्स जिसके हाथ में तलवार थी मगर दिल में खलिक का खौफ। वो इस बात पर अरहाय रहा कि वो बातिल के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। आशुरा से पहले रात, तरीक आसमान के नीचे खेमों में रोशनी। ये रात इबादत, दुआ और अपने रब से मुनाजात की रात थी। रहनुमा ने रुखसत की इजाज़त दी, मगर उनके साथियों ने इनकार कर दिया और वफादारी की मिसाल कायम की। मैदान करबला इंसानी तारीख की सबसे बड़ी बहादुरी और फिदाकारी का गवाह है। शहादत के बाद बिखरी हुई लशों ने खामोशी से उसूलों की अबाड़ी जीत का ऐलान कर दिया। वो आखिरी कुर्बानी जिसने इंसानियत को जिंदा कर दिया। जिस्मानी शिकस्त के बावजूद उसूलों और सच्चाई की अबाड़ी जीत हुई। कुर्बानी का मकसद सिर्फ जिंदगी बचाना नहीं, बल्कि अदलो इंसाफ के मिजान को कायम रखना था। वो सरजमीन जहां से एक नन्हा पौधा उगकर हमेशा के लिए ऐकाबारी पैगाम बन गया। करबला का वाक़या आज भी हर जालिम के खिलाफ खड़े होने का हौसला और उम्मीद देता है।